n by 5 के बाद, ठीक है? So the complexity on this level will be n by 2 plus n by 8 plus n by 5, ठीक है? इसका आंसर निकाल दो 40 बनता है और ये आंसर आ जाएगा 33 n by डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीज, हाँ प्लस n भी तो हो रहा है, क्या मतलब प्लस n भी तो हो रहा है, वही है वही तो निकाला है ना, यही n मैंने यहाँ पर कंप्यूट किया, तो इसके n की वैल्यू कितनी है n by 2, तो ये तो एक्चुअली ये प्लस ये चीज, ये प्लस एक्चुअली ये प्लस एक्चुअली क्योंकि उसके n की वैल्यू कितनी बनती है 3 n by 5, राइट? Because it is a decreasing geometric series, it means सबसे it will ऊपर be वही मार्जिन होगा O of थीटा भी सही sorry थीटा हाँ ये O of n भी है और of course omega of n भी है, why omega of n? तो इसमें खुद एक टर्म है, इसमें खुद एक टर्म है, तो ये तो बड़ी obvious सी बात है। वहाँ पे तो 1 है n की जगह, क्या? वो पार्ट में n की जगह 1 है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या? 1 है, हाँ वो करते हैं, वो दूसरा everybody understand this? Yes, sir. ठीक है? अच्छा what if के ये मैं दोबारा डाल रहा हूँ, what if के यहाँ पर 4 होता, अच्छा आप क्या होगा? सेम होता है या एक काम करते हैं कि लेट्स से ये कितना होता है n by n by 10 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? d n by 10 ये कितना होगा n by 2 n 1 by 2 plus 1 by 5 कितना होगा? 10 हो जाएगा और ये 7 n by 10, right? So let me do this कि मैं 3 by 10 get, ठीक है? ठीक है? अच्छा आप आगे जा लो, मुझे पहले ये बात नहीं सेम कि अब क्या होगा? मैं अगले लेवल की कॉस्ट निकालता हूँ, ये निकल आएगी कितनी? ये वाली d n by 8 और ये आ जाएगा n by 5, तो ये 10 by 10 8 की जगह n by 10, ठीक है? अच्छा इस पे कॉस्ट कितनी बनती है n by 2 plus 3 n by 10 plus n by 5, that comes out to be exactly okay? Alright? इसका मतलब है हर लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? n आ रही है। If the cost on every level is n, चेक करेंगे कितने लेवल नीचे जा रहे हैं अब सवाल सिर्फ ये रह गया है कि कितने लेवल ये नीचे जा रहा है। अब मसला ये है क्योंकि ब्रांच आउट फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो अब आपके पास एक बाउंड नहीं 2 बाउंड निकलेंगे, ओके? जब 2 बाउंड निकलेंगे तो इसका मतलब है n तो साथ आना ही आना है, ठीक है? So n multiplied by the question is the number of levels, ठीक है? अब सवाल ये है कि ये लेवल्स है वो कैसे काउंट करें? सर 3 को अब ये देखें, can you tell me the omega of level and O of level? यस यस ये at least इतने होगा max कितने होगा? यस सर बताएं। सर 3 की पावर ओमेगा के अंदर हम लेवल्स काउंट करो ना यार। सर सबसे बड़ा लेवल जो नीचे जाना है किसकी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी? log base 2 नहीं मैं पहले सवाल दे दो आपको। अगर कोई चीज फ्रैक्शनली रिड्यूस हो रही है तो किसके नंबर ऑफ लेवल्स ज्यादा होते हैं? इसका कांस्टेंट फैक्टर जो डिवाइड कर रहा है वो ज्यादा हो या छोटा? मैं निकाल क्या रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, मैं निकाल रहा हूँ किसके नंबर ऑफ लेवल्स ज्यादा हो, किसके नंबर ऑफ लेवल्स जो ज्यादा डीप जाएगा। जो ज्यादा डीप जाएगा इसका मतलब क्या है कि जो उसका वो अगर ये प्रॉब्लम साइज यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर इतना भी था, अगले लेवल पे अगर ज्यादा करना चाह रहा हूँ तो मैं अगले लेवल पे मेरे नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो साइज है वो उस पर ज्यादा होना चाहिए। अगर बड़ी तरह से तो इसका मतलब है कि अगर मैं ज्यादा नीचे जाना चाह रहा हूँ उसका मतलब मेरा जो फ्रैक्शन में फैक्टर होगा वो छोटा होना चाहिए, और अगर मेरा मैं नंबर ऑफ लेवल्स को कम करना चाह रहा हूँ तो मेरा जो फ्रैक्शन में जो कांस्टेंट होगा वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा कांस्टेंट जो है वो बड़ा है? साइन बताओ, 5 बड़ा है, 10 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो इसका मतलब है ये ओमेगा ऑफ लॉग बेस 10 होगा, है ना? गलत। सर 3 सर log base 2 log base 5 है क्योंकि ये सबसे बड़ा छोटा नहीं है। तब हम कर सकते हैं जब ये तीनों के तीनों सेम हो, ये है n, ये है 3n और ये है n। इसके करने के लिए पहला काम ये करें कि इस 3 को उठा के नीचे ले जाएं, ठीक है? अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये 10 by 3, कौन सा बड़ा हुआ? 5 बड़ा हुआ।
तो इसका मतलब है दिस इज ओमेगा ऑफ log base 5n and O how much? ये बड़ा है, ये बड़ा है। छोटा कौन सा है? 10/3 छोटा है या 2 छोटा है? 10/3 तो क्या 3 point something 2 छोटा है, तो this will be log base 2n. So my complexity will be G. अगर मैं O की फॉर्म में कहूँ तो वो बनता है n log base 2n और ओमेगा कहूँ तो वो बनता है n log base 5n, है ना? और इन अवर थीटा नोटेशन log के दरमियान में अगर log मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो तो उनके दरमियान में बेस जो है वो मैटर नहीं करती। ये बात ध्यान से मेरी बात सुन लें, अगर ये log मल्टीप्लाई हो रहा है तब फिर उसकी बेस मैटर नहीं करती। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ जिसमें log होगा लेकिन पावर में होगा। जब पावर में हो तो मैटर करती है और जमीन आसमान का फर्क है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री थीटा ऑफ n log ओके सर ज्यादा लेवल नीचे कौन से जा रहा है? log base 2n में जा रहा है ना? ज्यादा log base 2 होता है, इसीलिए O of log base 2 है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा ये हो गया, ऑलराइट। इधर आना जी, फिर सवाल है, ये क्या कहता है? ये n/4, ये है 5Tn/5 प्लस Tn/8। अब सवाल ये है कि +1, ठीक है? +1 छोड़ो, मैं से n डालूंगा। अब फिर मैं हम भी डालूंगा, ठीक है? अच्छा, it doesn't matter। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये Tn/5, लेकिन एक कॉल नहीं है n/5, 1 2 3 4 5 अच्छा असर मुझे बता बेटा पहले स्केल पे कॉस्ट कितनी बनेगी? ये कितनी है? ये n/4 है, राइट? ठीक है ना? तो स्केल पे कॉस्ट कितनी बनेगी? n/4 प्लस 5 टाइम्स n/5 प्लस n/8। This is obviously greater than n. Yes. क्यों? सर this quantity is obviously greater than n. Why? चलिए ऐड करके जो है ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके n इसमें इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी बनती है? ये खुद ही n बन जाती है, तो बाकी दो ऐड भी करते हैं तो n से बड़ी बनेगी। इसका मतलब है कि इट्स एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका मतलब है भाई अब तो हम फंस गए, ठीक है? अब हमने ब्रांच ऑफ फैक्टर्स डिफरेंट है तो हमें एक्चुअली दो बाउंड निकालने पड़ेंगे। और दो बाउंड कैसे निकालेंगे? एक होगी कौन से डेप्थ में इतनी मिनिमम डेप्थ में है और इतनी मैक्सिमम डेप्थ। अगेन वही बात। अच्छा अब सवाल ये अगेन इस सवाल पे आने जैसे आए को है आपको लाना चाहिए O और ओमेगा, आपकी दो लिमिट्स आने लगी। बी वेरी 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 अटेंटिव बिकॉज़ यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्लीज बात सुनो। ये देखिए मैं पहले ओमेगा निकालता हूं। ओमेगा के लिए राव क्या करना पड़ता है? राव का इसकी जो हमारा जब मैं ओमेगा निकालता हूं तो इसका मतलब है मैं मिनिमम नंबर ऑफ लेवल निकालना चाहता हूं, तो मैं वो फैक्टर देखता हूं जो कि जो बड़ा होता है, जो ज्यादा श्रिंक जल्दी करता है, ठीक है ना? अच्छा ये देखिए इसका हेड फैक्टर 8, इसका फैक्टर है 5, इसका फैक्टर है 4, तो किसका फैक्टर सबसे छोटा हुआ? कौन सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लेवल में जाएगा? n/8। अब वो क्या है? तो इसका मतलब है नंबर ऑफ लेवल्स कितने हुए? log base 8 और n, है ना? और एक बात और सुने, मेरा यहाँ पर जो एक्सपेंशन फैक्टर है वो कितना है? 7 है। सो द टाइम कंप्लेक्सिटी विल बी 7 की पावर log base 8n। 7 की पावर क्योंकि पहले लेवल पे 7, क्योंकि होता क्या है, अगर हमारे पास एक्सपेंशन ज्योमेट्रिकली हो रही हो तो हम देखते हैं कि मेरा अगले लेवल पे नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, मैं लीव्स काउंट करता हूं। तो लीव अगले लेवल पे 7 है, फिर 7 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 क्यूब हो जाएगा, ठीक है? सो इट विल बी एटलीस्ट दिस मच मेनी लेवल, ठीक है? अच्छा एक और करते हैं, एक मिनट। इसी तरह मैं मैक्सिमम भी निकाल लेता हूं, तो 7 टू द पावर कितना है? log base 4 है, log base 4 है ना? अच्छा आप एक बात मैं आपको बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं यहाँ, याद देखिए सर इस 7 एग्री होना चाहिए क्या
क्या n फैक्टर है ना, n पे 1 है ना, 5 देखे ना, यार प्लीज बात सुन ले वाह 5 n पे 5 वाली देखें तो हाँ? n पे 1 बनती है। एंड वन बनती है वो मतलब और नहीं कटती नहीं है नहीं वो यहाँ पर मैं यहाँ पे फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ और वो मुझे पता है कि वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रहा है ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे लीव्स कितने हैं जिसके फैक्टर से मैं एक्सपैंड करता जा रहा हूँ वो मेरा है 7 का फैक्टर so my number of leaves after these many levels will be this many ये बात समझ सर ये 7 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, 7 की पावर में क्यों गया है? क्योंकि यार ये एक नोट था अगले लेवल पे 7 नोट्स हो जाएंगे अगले लेवल पे 7 स्क्वायर नोट्स हो जाएंगे फिर 7 क्यूब नोट्स हो जाएंगे ऐसे अच्छा ये आ गया अब ये कैलकुलेट करो ये कितना बनता है ये बनेगा 7 और इसको मैं n को 7 को डिवाइड करूंगा तो ये n की पावर log base 4 7 ठीक है और इसको कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 4 है ना 2.8 तो 4 नहीं 2 तो नहीं ये कम बनेगा सर, ये बहुत बनेगा कम मेरे ख्याल बनेगा। में 1 point something 1.7 1.6 या 7 है ना इधर आ इसमें क्या इसको निकालेंगे तो n और इसको स्वैप करेंगे तो ये बनेगा n की पावर log base 8 7 ये कितना बनता है 1 से कम होगा ये 1 से कम होगा 0.9 समथिंग होगा है ना आप एक बात सुनो ये है 0.9 समथिंग और ये कितना है दोनों के दरम्यान में ह्यूज गैप अच्छा 1.2 समथिंग ये 1.2 समथिंग होगा चलो ये 1.2 समथिंग है ठीक है अच्छा अब मेरी बात सुनो बॉस इन दोनों के दरम्यान में काफी बड़ा गैप है मैं इस गैप को मजीद बेहतर कर सकता हूं कैसे ये देखो इसमें एक लेवल पहला लेवल पे कौन सी है n है इसका मतलब क्या है नहीं हर लेवल छोड़ो सिर्फ इसकी मैं पहले लेवल की कॉस्ट देखूंगा तो पहले लेवल की कॉस्ट n बन जाती है तो इट इज ऑब्वियस कि जो ये ओमेगा मैंने ये निकाला ये वीक है ये बहुत वीक है इससे एक्चुअली बेहतर मैं कर सकता हूं कि मैं एक बार पहला लेवल देखो और मैं कहूं ये लो जी पहले लेवल से मैं ये ओमेगा मैंने ये बात समझ एक और मैं आपको बताऊं इससे ही बेहतर मैं कर सकता हूं कैसे मैं इसको उठा के बाहर फेंक सकता हूं क्योंकि मैं ओमेगा निकाल रहा हूं तो मुझे पूरी की पूरी इजाजत है कि मैं एक ब्रांच को उठा के बाहर फेंक चले जी ब्रांच को बाहर फेंक देते हैं अब ये क्या है ये क्या है ये कितनी ब्रांचेस हो गई ये हो गई 6 ब्रांच तो ये आ गया इसमें जो ब्रांच निकल रही है वो कितनी निकल रही है 6 निकल रही है ना अब होगा ये कि ये 6 की पावर हो जाएगा कितना इनमें से कौन सा मिनिमम है इसमें हम निकाल रहे हैं ना ओमेगा निकाल रहे हैं ना तो मैं बड़ा वाला फैक्टर से निकाल करूंगा तो मैं ये हो जाएगा 6 की पावर log base 5 n दोबारा स्वयं मारो तो n की पावर log base 5 6 and that comes out to be n की power 1 point something होगा and now if you look at this bound and this bound I mean gap is significantly low ठीक है gap has significantly reduced तो ये अपने n by 8 क्यों करती है इस तरह में मिस्टेक क्या n by 8 आपने क्यों करती है मैंने कहा कि मैं इस ब्रांच को उठा बाहर फेंकूंगा क्यों? ठीक है क्यों बहुत वीक दे रहा है वो बहुत वीक बाउंड है तो आपने उससे नेक्स्ट प्रॉब्लम ली जी क्योंकि इसकी वजह से पता क्या होता है इसकी वजह से मेरा जो ब्रांच और फैक्टर है वो काफी बड़ा होगा सर n माइनस n निकाल के भी उससे बड़ा जी दैट्स दैट वाज द प्रॉब्लम क्योंकि मैं n by 8 अगर लेता हूं तो मेरी डेप्थ इतनी कम हो जाती है कि वो जो ब्रांच और फैक्टर है उसके ऊपर और का पैदा ठीक है सर so that was the n by 4 को डिवाइड निकाल दो तो अच्छा बात समझ ली जो आपको टेक होम लेसन है वो ये है कि असल में जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हम जब ये निकाल रहे होते हैं रिकर्सिव उसमें हमारे पास अगर इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही हो तो फिर हमें ओ और ओमेगा दोनों निकालने पड़ते हैं ठीक है और दोनों के दरम्यान में गैप आ सकता है ठीक है और थीटा निकालना शायद मुश्किल है आप जब हायर क्लास में जाएंगे शायद अगर पीजी करने अगर आप अच्छी जगह जाते हैं या मास्टर करने तो देन अगर आप वहाँ पे अलग कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टेक्निक बताएंगे कि इससे भी रिड्यूस किया जा सकता है और थीटा कैसे निकालना ठीक है आपको नहीं होता सवाल ये बाद में बात करें सो अच्छा ये हो गया एक मिनट जवाब 1 क्यों नहीं किया? Okay, please. Please, silence. Silence. बेटा क्या देखें? इस सवाल को देखें. तो ये बन जाता है TN
और ये कॉल करेगा Tn by 1/2 को, और इस जगह पर n की वैल्यू होगी n by 1/2। ये दोबारा कॉल करेगा Tn की पावर 1/4, ये हो जाएगा n की पावर 1/4, और इस तरह चलता जाएगा। अब ये छोटा तो हो रहा है, सवाल ये है कि ये छोटा जो हो रहा है वो किस फैक्टर से हो रहा है। अब हमें छोटे जो हैं वो दो तरीके पता है, एक तरीका एक अरिथमेटिक सीरीज से कोई चीज छोटी हो रही है, एक है ज्योमेट्रिक सीरीज से छोटी हो रही है, ठीक है। अच्छा पहले हम ट्राई करते हैं ज्योमेट्रिक से इसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा अरिथमेटिक से भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मे भी वो इट इज ऑब्वियस टू सी कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो उसमें हमें गैप 1 होता है, ये गैप 1 नहीं है, ये n की पावर 1/2। अच्छा सवाल ये है कि अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं उससे, इससे n की पावर 1/2, n की पावर 1/4 हो जाए, और ये करता करता नीचे आ गया। सर ये एक मिनट हाँ मैं इसको से कंपेयर कर रहा हूं, ज्योमेट्रिक सीरीज मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये जो भी सीरीज बनती है मुझे नहीं पता इस सीरीज का नाम क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं व्हाट अबाउट कि अगर मैं इसको ज्योमेट्रिक सीरीज से कंपेयर करूं। बाय द वे आई नो द बाउंड्स फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज, दैट बाउंड इज कि अगर मैं सबको ऐड करूं तो मेरा आंसर लेस देन और इक्वल टू 2n बनता है। तो सवाल ये है कि क्या ये इसकी बाउंड अपर बाउंड इससे है, निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा राबिया इसको मैं इससे कंपेयर करूं कौन बड़ा सेम है। अगर मैं n की पावर 1/2 और n/2 को कंपेयर करूं कौन बड़ा n/2 बड़ा है, n की पावर Yes. n की पावर 1/2 बड़ा है यार, n को assume कर 1000 तो ये हो जाएगा 1000 के बराबर, ठीक है। अच्छा अब n/2 निकाल, ये कितना होता है, ठीक है समझ गया। ये बनेगा 500, ये बनेगा 33, और ये करेगा जो 33 का भी करेगा, जब स्क्वायर रूट लेगा तो ये बन जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, और ये अभी तक 250 पे होगा। तो this is obviously less than this, and this we know is less than 2n, so obviously this will be less than or equal to 2n, which becomes O of n। सवाल ये है कि क्या ये ओमेगा ऑफ n भी है, क्या ये जो समेशन है क्या ये ओमेगा ऑफ n भी है। सर उसकी पहली जो है वो शाबाश, की पहली टर्म ही n है। तो जस्ट लाइक हमने जब ज्योमेट्रिक सीरीज की बाउंड निकाली थी तो उसकी हमने ओमेगा कैसे निकाली थी, भाई इसकी एक टर्म ही n है तो ये ओमेगा आराम से निकाला, तो इसमें भी पहली टर्म ही n है, तो ये कितना आ जाएगा ये भाई यहाँ नहीं गए, वो दूसरे सवाल वो सवाल ही दूसरा यार बात सुनो, कई दफा ऐसा होता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दिए होते हैं, उसको बाउंड करना आपको मुश्किल लग रहा है, जो हमने पहले देखा नहीं होता, लेकिन क्या उसको कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि आपको पहले अवेलेबल है और आप देखें उनसे कंपैरिजन करें, देखें यार ये क्वांटिटी इससे कम बनती है और ये इतनी है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी उससे कम ही होगी। दैट इज द आइडिया ऑफ रिडक्शन, कि हमें करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इससे कंपेयर करते हैं और देते हैं इसके ऊपर बाउंड निकालते हैं। बात सुने, ठीक है। तो ये देखिए ये इसके ऊपर बाउंड निकाल ली थी हमने तो ज्योमेट्रिक सीरीज से कंपेयर किया और देखा कि ज्योमेट्रिक सीरीज से ये क्या बनता है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज से छोटा बनता है, ठीक है, बहुत छोटा नहीं बनता, मतलब छोटा बनता है, हाँ शायद बहुत छोटा करते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये हमने छोटा बाउंड प्रूव किया और फिर हमने कहा कि देखो हमने इसकी ओमेगा निकाली, ओमेगा भी इससे कम है, ऑलराइट। ये कुछ सवाल है जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज बात ये मैं देखता हूँ, इस इक्वेशन को बनाते हैं, ये बनता है Tn is equal to 3 times Tn by 3 plus n square log n। अच्छा mean square is सॉरी ये था n by 2 था, हाँ ये n स्क्वायर में था, ये n की पावर 1/2, ठीक है। जब भी बात सुने, अच्छा इसको अगर मैं निकालता हूँ सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा क्या, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इस लेवल पे कॉस्ट है 3 रिकर्सिव कॉल भेजी से, प्लीज यहाँ पर एग्जांपल है, ये बड़ा क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3 टाइम्स n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है, n की वैल्यू 1/2 हो गई, राइट, n by 3 n by 3
अब फंस इसलिए गए कि अब इसको जो कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करें? ये कौन बड़ा है कौन छोटा है ना? अगर हमें चेक करना ना कि ज्योमेट्रिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कोई फ्रैक्शन वगैरह हो रहा है, तो सवाल ये कि मैं तो उसको कंपेयर कर सकता हूं। एक मिनट अच्छा, कभी-कभी मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूं, कभी-कभी ये कंपेयर करना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शन फंक्शन है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसके लिए एक टेस्ट तरीका ये होता है कि आपको एक बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो बिल्कुल निश्चित करते हैं तो उसके जो ये फंक्शन होते हैं वो भाग जाते हैं, क्योंकि लीव्स हो जाते हैं उसमें वो फंक्शन अगर डालोगे भी सही वो कांस्टेंट निकलेगा। तो देखो दिखा देते हैं ये किसके फैक्टर से बेटा इंक्रीज हो रहा है? 3 के फैक्टर से। तो 3 टू द पावर हो जाएगी नंबर ऑफ लेवल्स जो कि बन जाता है log s3n। ठीक है, अब ये निकालो ये कितना बन जाएगा? n और 3 n क्या हो जाएगा? n की पावर आ जाएगा log s3 that will be equal to 1, which means how much of n? Actually n होगा। अब ये n by 2 से शुरू हुआ था, n की पावर 1 by 2 से शुरू हुआ था, कहाँ तक गया है? n तक गया। इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग है और वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स लॉग है, और which means the overall complexity will be how much? O of n। बस है, ठीक है? अब इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में मुझे देखें प्लीज। मेरा अगेन अगर मैं नेक्स्ट लेवल कंप्यूट करूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड देख के जाना चाहता है, ये देखें प्लीज। ये 4 कॉज है, इनको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, इस पे कॉस्ट है ये, अब अगले में कॉस्ट निकालो तो मैं अलग पता जाएगा। प्रॉब्लम जो है वो कितना बढ़ता है? 4 वो था n by 2 का, तो 4 कॉज है, हर एक की कॉस्ट है n स्क्वायर बाय 4 log n by 4। अब ठीक है ये 4 से कट जाएगा, लेकिन मसला ये कि ये log में कोई चीज आ रही है और ये कॉम्प्लिकेट हो रही है। अब लेकिन एक बात सुने, अब अगर मैं इसको इसी एक्सपेंशन को मैं नीचे लेके जाता हूँ और मैं काउंट करता हूँ कि मेरे कितने आखिरी मेरी टर्म क्या बनी, दे आर 4 एक्सपेंशन फैक्टर log, क्योंकि वो n by 2 हो रहा है तो इट विल बी n by 2 और ये हो जाएगा n। ऐसे ही इसको स्वैप कर देते हैं। दिस कम्स टू बी n की पावर log base 2 4, that is n square। So we started with n square log n and we kept on going until it becomes n square। It's a decreasing geometric series O of n square log n। Everybody understand? अभी नोट करके ना -2। Everybody understand